नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं आशीष भरमौरिया हूं। हिमाचल में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आप कहेंगे कि मैं रोज आता हूं और पहली लाइन में यही कह जाता हूं। लोग इस लाइन को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अब जो मैं आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं आप जरूर सीरियसली लेंगे। हिमाचल में 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक यानी कि 21 दिनों में हिमाचल में 188 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जी हां, 17,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। ऐसे में अब भी आप सीरियसली नहीं लेंगे तो काम खराब होता जाएगा। हिमाचल में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच हिमाचल में बेड की कमी को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर कांग्रेस के नेता ने सार्थक पहल की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने घर को कोविड सेंटर बनाने का जिला प्रशासन को ऑफर दिया है। इस संबंध में डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति को पत्र लिखकर उन्होंने ये पेशकश की है। अपने ट्वीट में सुधीर शर्मा ने लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमण के लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए मैं अपने घर को कोविड/आइसोलेशन सेंटर बनाने की पेशकश करता हूं। हम मिलकर महामारी को हराएंगे। इस पत्र में सुधीर शर्मा ने लिखा कि अगर प्रशासन को जरूरत पड़ती है तो उनके घर को कोविड केयर सेंटर बना सकते हैं। घर में 50 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कोविड केयर सेंटर का सारा खर्च पूर्व मंत्री ने खुद वहन करने का निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दूसरे स्ट्रेन से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। महामारी को रोकने के लिए कर्फ्यू में और सख्ती करनी जरूरी होगी। जहां तक वैक्सीन का सवाल है तो प्रदेश के अंदर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिनसे कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुधीर शर्मा का घर धर्मशाला के निकट सिद्धबाड़ी के पास रक्कड़ में है। मेरे तस्वीरों में आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, सुधीर शर्मा का यही घर है जिसको उन्होंने ऑफर किया है कि इसे या तो कोविड केयर सेंटर बनाया जा सकता है या उस आइसोलेशन में रखने के लिए मरीजों को भी यूज किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति को पत्र भी लिखा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे लाइन पर जुड़े हुए हैं सुधीर शर्मा जी। सुधीर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल अभी अभी में। सबसे पहला सवाल तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने आपके जो ऑफर था उस बाबत हमने डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति जी से बात की है तो उन्होंने जवाब दिया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सरकारी तैयारियां और हमारे पूरे अस्पताल अच्छे बेहतरीन से काम कर रहे हैं। एकदम से किसी घर को कोविड केयर सेंटर में बदलना आसान नहीं होता। ऑक्सीजन की तहत और तमाम अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्होंने धन्यवाद किया है और कहा है कि विचार किया जाएगा अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हमने उनको ये प्रशासन को ऑफर किया है और हमने ये भी कहा है कि हम तैयारी पूरी रखेंगे। ईश्वर ना करे कि महामारी ज्यादा फैले और अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एक बैकअप प्रोग्राम होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस समय पर लोग जो हैं वो इधर उधर भागें और जान माल का नुकसान हो। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि बैकअप प्लान होना चाहिए, लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे मुकेश अग्निहोत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से बात कर रहे थे, तो उनसे हमने जानना चाहा था कि सरकार को आप 3 पॉइंट बताइए जिसमें सरकार को काम करने की ज्यादा जरूरत है। वो लगातार आरोप लगाते रहे कि ऐसी कमी है वैसी कमी है, लेकिन हमने सीधे सवाल पूछे कि 3 पॉइंट आपकी नजर में क्या है जो अभी भी सरकार लैग कर रही है, जहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद एक ही बात कह चुके हैं कि TTT पर आप फोकस करिए। TTT यानी कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर फोकस करिए। आप क्या कहना चाहेंगे सुधीर शर्मा जी कि सरकार किन कमियों पर अभी भी लैग कर रही है और कहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? देखिए, मैंने एक बात ये कही है कि सरकार के पास पूरी व्यवस्था है। आप घर घर जाकर के टीकाकरण कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। और उससे एक बात तो ये होगी कि जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि वास्तु स्थिति क्या है और कितने लोगों का टीकाकरण हो गया। और टीकाकरण आप समय सीमा के रहते कर पाएंगे, जिससे कि महामारी
जानलेवा ना बन जाए, उस पर रोक लगेगी। दूसरा, आपको अस्पतालों में आपके पास कितने बेड हैं, और अगर ये मल्टीप्लाई होती है रेशियो जिस प्रकार से आंकड़ा आ रहा है, तो क्या हमारे पास उतनी व्यवस्था है, और नहीं है तो हमारा बैकअप प्लान क्या है, उसको तैयार रखें। तीसरा, आपको मरीजों के लिए दवाई, ऑक्सीजन और बाकी चीजें जो है उनकी उपलब्धता सुचारू रूप से होती रहे, उस पर जोर देना है, और जागरूक करना है लोगों को कि अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि ये व्यक्ति के हाथ में है। अगर वो खुद को पूरा ध्यान रखता है, मास्क पहनता है, सैनिटाइजर लगाता है, दूरी बनाए रखता है, बिना वजह जो है वो सोशल गैदरिंग नहीं करता है, तो काफी हद तक जो है वो हम काबू पा लेंगे। जी सर, सोशल गैदरिंग की बात जो आपने की और बिना वजह एकत्र होने की बात जो की, खैर जो बात बीत गई उस पर क्या बात करनी। निगम के चुनाव हुए और वहां पर गैदरिंग को लेकर किसी भी तरह से ध्यान नहीं रखा गया, जबकि कोरोना सिर पर था, सभी को ये बात पता थी। लेकिन अब भविष्य की बात करते हैं तो कांग्रेस की ओर से, खैर आपने एक व्यक्तिगत पहल की है, आपने ये खुद कहा है कि खर्च भी मैं वहन करूंगा, लेकिन जैसा कि डीसी साहब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था एकदम से नहीं की जा सकती और भी तमाम चीजें हैं, उनकी व्यवस्था करने में एकदम से दिक्कत होगी। तो क्या उसको लेकर आप कहना चाहेंगे डीसी साहब को? देखिए, ऐसा है, उन्होंने सही कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके प्लांट्स हैं और वो ऑक्सीजन मुहैया करवाती हैं और करवा भी रही हैं। कई जगह तो देश में लोगों ने पैसे व्यक्तिगत रूप से मुहैया करवा रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज जल्द उपलब्ध हो सकती है, और क्या हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनके ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल है। क्योंकि जो क्रिटिकल केस होता है उसको एक स्पीड है जिस स्पीड से ऑक्सीजन दी जा सकती। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें जो व्यवस्था है, अब तो जो भी व्यवस्था है उसी से काम चलाना है, लेकिन उसको भी अगर हम ढंग से कर सके तो मैं समझता हूँ तो भी काफी राहत लोगों को मिलेगी। सर, तैयारियों की बात की जा रही है। कल बीते रोज ही सरकार ने अपने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के दो दिन का वेतन उन कर्मचारियों और अधिकारियों का काटने का फैसला लिया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का भी एक दिन का वेतन काटा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दो सवाल अभी भी जहन में सबके बने हुए हैं। एक, जो बीते समय तक जितना फंड सरकार ने कोविड के लिए जुटाया था वो उसकी जानकारी, और दूसरा, क्या तैयारियां आप कितना मानते हैं कि पुख्ता हैं सरकार की, क्योंकि आप भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सरकार की फंक्शनिंग आप अच्छे से जानते हैं, आपके पिताजी भी बड़े नेता थे। तो क्या आप मानते हैं कि इस महामारी के लिए, क्योंकि अब सरकार के हाथ पांव फूलते हैं, तो सरकार ये कहने से तो कदापि नहीं बच पाएगी कि ये तो बहुत बड़ी महामारी थी, क्योंकि एक साल जितना लंबा समय हमने ले लिया है। सरकार की ही बनती है पूरी तरह से, क्योंकि चुनी हुई सरकार है। लोगों को इसमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ठीक है, आपने कर्मचारियों से तो एक महीने का, एक दिन का वेतन काट लिया, लेकिन जिस व्यक्ति को सरकार का रोजगार चला गया है, जिस परिवार को एक समय का खाना भी नहीं मिल रहा है, उस तक सरकार किस तरह से पहुंच रही है और इस पैसे का कहाँ उपयोग करने जा रही है, ये सर, शायद आवाज के थोड़ी दिक्कत है, आपसे आपकी साइड से आवाज कट रही है। सर, आपने एक व्यक्तिगत पहल तो की है, लेकिन आप ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो हिमाचल में और देश में कांग्रेस की ओर से क्या बड़ी पहल देखने को मिल सकती है? क्योंकि देखिए, ये सब जानते हैं, सर्वविदित बात है कि डे बाई डे कोरोना के केस इंक्रीज हो रहे हैं, नया रिकॉर्ड हर रोज बनता है, एक्टिव केस का भी और कोरोना डेथ्स का भी। तो अब ज्यादा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। बनस्पत पिछली साल जिस तरह से सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़कर मदद की थी लोगों की, चाहे मजदूरों की थी, बिना किसी हित को देखते हुए, कोई पार्टीबाजी को देखते हुए, तो इस बार क्या कुछ प्लान है ऐसा ही मदद के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, ये तो सीधे सीधे निर्देश हैं पार्टी हाईकमान के कि जहां जहां पर हमारे लोग हैं वो करके लोगों की मदद करें जितनी यथासंभव हो सकती है। कुछ जगह पर हेल्पलाइन भी प्रदेशों ने शुरू किए हैं, तो
और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही नहीं, बाकी लोग भी इस अभियान में जुड़े हैं। मैंने तो पहले ही समाज सेवी जो संगठन है उनसे भी आग्रह किया था और बाकी लोगों से भी आग्रह किया था कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, सबको मिलकर के इसमें जुटना होगा और अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। सर, टेस्टिंग की बात करें तो करीब 1 साल हो गया कोरोना को, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया दस्तक दी हुई, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। टेस्टिंग के आंकड़े सरकार के रोज देखते हैं तो 10,000 मैक्सिमम पहुंचा है, अभी तक भी उससे ऊपर नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है टेस्टिंग पर कितनी ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाई जाने की जरूरत है अभी भी? देखिए, जैसा मैंने कहा है कि सारी सुविधाएं हैं, आपके पास स्टाफ है, सब चीजें हैं, तो आप ये डोर टू डोर क्यों नहीं अभी तक कर पाए? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो सरकार की कार्य प्रणाली पर उठता है। जी सर, आखिरी में सर आपकी एक अपील, देखिए क्योंकि कोरोना डे बाय डे इंक्रीज होता ही जा रहा है और लगता नहीं कि हम एक आधा महीने के अंदर इसे कंट्रोल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि फिलहाल कोई सख्त बड़े फैसले लिए नहीं गए हैं, सिर्फ स्कूल बंद किए गए हैं, कॉलेजेस बंद किए गए हैं और उससे भी लगता नहीं कि ज्यादा कंट्रोल में आ पाएगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस पिछले मार्च में ही बंद हो चुके थे और आज अप्रैल की 22 तारीख होने को आई है, करीब करीब 1 महीना होने को आ चुका है, लेकिन स्थितियां कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। तो आपकी क्या अपील रहेगी जनता से, खासकर क्या आप 2-3 शब्द कहना चाहेंगे ताकि लोग ध्यान दें? देखिए, मेरा तो यही निवेदन रहेगा हाथ जोड़कर सबसे कि अपना ख्याल रखें, अपना बचाव जो है वो स्वयं करें। इस महामारी से आपको खुद ही बचना है, क्योंकि वायरस है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन आप जितना बचाव रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका वक्त निकालने के लिए। आपकी पहल का हम भी स्वागत करते हैं। देखना होगा कि आगे जरूरत पड़ती है तो क्या कंसीडरेशन की जाती है आपके इस प्रस्ताव की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अभी तक के लिए आपका हमारे हिमाचल अभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे थे सुधीर शर्मा जी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव का दायित्व भी संभाल रहे हैं। दरअसल इन्होंने अपना घर जो धर्मशाला के सिद्धबाड़ी के पास रक्कड़ में स्थित है उसे कोविड केयर सेंटर बनाने की पेशकश की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। जिला प्रशासन को इस बाबत उन्होंने पत्र लिखा है। हालांकि जब हमने डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी, और इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 2 वजह बताई कि एक, हमारे पास जो भी इस वक्त अस्पताल हैं, कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, सभी जगह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, और दूसरी उन्होंने बात बताई कि किसी भी घर को ऐसे कोविड केयर सेंटर में बदलने के लिए एकाएक कुछ चीजें संभव नहीं है। ऑक्सीजन से लेकर तमाम अन्य तरह की उन्होंने दिक्कतें गिनवाई, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पर जरूर विचार किया जाएगा। वैसे आपका क्या कुछ कहना है सुधीर शर्मा की इस पहल पर? क्या आपकी टिप्पणी है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मैं आशीष भरमौरिया हूं। दूसरी खबरें देखने के लिए आप हिमाचल अभी की न्यूज ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा फेसबुक पेज हिमाचल अभी का फॉलो करें और यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।